जनवरी 14 गाड़ी लेने के साथ ही मैं निकल गया अपने इवेंट पे। इवेंट मेरे घर से कुछ 250 किलोमीटर दूर था। सुबह गाड़ी ली, शाम को वहाँ पे संगीत होस्ट किया। संगीत होस्ट करने के बाद सीधा पहुँचा मैं अपने घर जाके वापस से गाड़ी की पूजा कराई साईं बाबा मंदिर में, और उसके बाद उसी दिन सुबह 11 बजे निकल गया एक और इवेंट के लिए। एक ऐसा इवेंट जहाँ पे ना डीजे वाला था, ना अच्छा स्पीकर था, ना कोडलेस माइक था। डोंट आस्क मी कि मैंने कैसे किया, बस कर लिया। उसके बाद मैं घर आया और दूसरी सुबह निकल गया बालोतरा के लिए। ये वाली ट्रिप बहुत क्रेजी थी। ये इतना सारा सामान सिर्फ एक इवेंट के लिए नहीं है, बल्कि प्लान है पूरे 1 हफ्ते तक बाहर रहने का। बालोतरा परफॉर्म करने के बाद हम निकलेंगे वहाँ से बैंगलोर परफॉर्म करने के बाद हम निकलेंगे जोधपुर के बाद पुष्कर, और पुष्कर के बाद घर। क्रेजी है ना? बहुत क्रेजी होने वाला है अभी तो। Okay, what a संगीत नाइट guys. So I'm done with the संगीत नाइट. I think people do enjoy. मुझे लगा कि स्टेज और ऑडियंस की जो सेटिंग थी उसके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा था और स्टेज इतना बड़ा था कि जो लाफ्स वगैरह तो उनकी वॉइस मेरे तक नहीं आती, बट आई वाज लुकिंग एट द फेसेस, पीपल वर एंजॉयिंग। एंड लास्ट के अंदर बहुत टाइम बाद आई वाज देयर एट द डीजे नाइट, तो आई स्टार्टेड द डीजे नाइट, एवरीबॉडी एंजॉयड वो सेम एक्सप्रेशन। मुझे लगता है बहुत टाइम पहले I attended DJ nights, but now on I started attending because everyone say me कि आप DJ night start कर दीजिए और चले जाइएगा बस, लेकिन आप start ज़रूर कर दीजिएगा। So फिर से वो हैबिट में आ रहा है। पहले मैं बिना बोले करता था, बिना बोले सबको नचा देता था, because I understood कि डांस इज़ माई USP, बट बहुत टाइम से नहीं कर रहा था। बट आई स्टार्टेड टुडे। सो चेन्नई में, कर्नाटका में भी यही करेंगे। Time for the next gig, that is the haldi. Before that we're gonna have some fruits, and fruits खा के हम फ्रेश हो जाएंगे। हंसो यार। नचाए जा रहा हूँ एंड डूड पीपल एंजॉय डांसिंग। ये मुझे समझ में आ गया, मैंने बीच में छोड़ दी थी एंड दे वर सो हैप्पी। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लेना नहीं आता, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ना मेरे पास कोई आइसक्रीम लेके आ रहा था, कोई चल के आ रहा था कि बहुत अच्छा किया, ये किया, बताया कि थैंक यू। एक तो लिटरली आइसक्रीम वाला जो आपको बता रहा हूँ, आइसक्रीम लेके आया मेरे पास, खुद के हाथ में, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी, लीजिए सर। और वो खड़े हो गए बात करने के लिए। मैंने कहा सर मैं आइसक्रीम तो खाता नहीं, बट थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा लगा, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, इसके लिए थैंक यू। और वो बेचारे खड़े होकर सोचे थे बात करूँ, फिर वो निकल गए वहाँ से, मैंने थैंक यू सो मच कह दिया। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्स लेना, दैट्स द थिंग। मेरे को नहीं पता कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो आई फील वो आया, वो चला गया, वो कौन था, दैट्स द बेस्ट थिंग जो मैं इतने सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। जब मैंने पहला इवेंट भी किया था तब मुझे रियलाइजेशन हो गया था एक बात का कि एज अ परफॉर्मर आपने जो स्टेज पे कर दिया है वो कर दिया है। इफ़ यू आर गुड पीपल विल फाइंड यू फ्रॉम एनी वेयर, इफ़ यू आर नॉट तो आप कितने ही लोगों से मिल लो, कॉन्टेक्ट्स कर लो, डजेंट मैटर। बीइंग ऑन स्टेज इज सो पावरफुल कि अगर आप अच्छे हो तो पीपल विल कनेक्ट टू यू। सो दिस वाज मी ऑल अलोन डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ गिग्स। लास्ट गिग वाज बारात ऑन व्हील्स करने के बाद हम निकल गए जोधपुर। So guys, so now we are going to जोधपुर में we're gonna park our car to Pintu Chacha's home, then वहाँ से we'll catch the flight to Ahmedabad, then Goa, then by car to the venue. ठीक 5:30 बजे जोधपुर के लिए बालोतरा से निकले और ठीक 6:30 बजे गाड़ी बंद हो गई। 4 घंटे कार बंद पड़ गई है। जोधपुर अभी भी 95 किलोमीटर है। आज लेस चांसेस कि मैं पहुंच पाऊंगा। राजू भाई घासी जी का नंबर मुझे मिला है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। बहुत ही ख़राब हो गया ये अलग एडवेंचर हो गया मेरे साथ। गाड़ी मैं सोच रहा था इसको लेके मैं ब्यावर जाके खड़ी कर दूंगा, फिर पुष्कर जाऊंगा, बट अब जोधपुर से निकलने के बाद मैं इसको घर ले जाऊंगा और
घर पे गाड़ी करूँगा। इतने सुबह मैकेनिक मिलना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा जिसको पता था कि मैकेनिक कहाँ मिलेगा। तो मुझे लेके गया सीधा मेन चौराहे पे। मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, तो उसने कहा कि इसे टॉर्चिंग करनी पड़ेगी। फिर ऑटो वाले को वापस पकड़ के हमने गाड़ी टॉर्चिंग कराई मैकेनिक के शॉप तक। टूट गया पूरा। नहीं वो कह रहा हूँ पूरी रॉड नहीं डलती कि ऊपर ये पूरा ये पूरा आएगा। अच्छा, ये सेपरेट नहीं आता। अच्छा, दैट्स द रीज़न वी बॉट द न्यू कार। सो अभी अपडेट ये है कि वी आर इन गैराज एंड दिस बॉय सेइंग कि अभी घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा बियरिंग चेंज करने में, बालोतरा से लाएंगे करेंगे। तो आई वाज लाइक कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो नाउ आई एम बुकिंग अ कैब, तो कैब विल ड्रॉप मी टिल एयरपोर्ट। बीच में हम पिंटू चाचा के यहाँ जाएंगे एंड देन उनको सामान दे के हम एयरपोर्ट निकल जाएंगे। बहुत एडवेंचर हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया। सो इट्स नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग विद मी विद दिस कार। इस कार ने बहुत बार ऐसी चीज़ें करी है एंड या नाउ वी आर वेटिंग। कहाँ तो मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि 1000 का पेट्रोल और डलाऊं गाड़ी में या नहीं, और कहाँ पे पूरे 4500 रुपये खर्च हो गए जोधपुर पहुँचने में। वेल, सामान पिंटू चाचा जो हमारे वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं उनके यहाँ रखने के बाद हम पहुँचे एयरपोर्ट, और देखा मैंने कैलाश खेर को। आए तेरी दीवानी कैलाश खेर को देखने के बाद हम बैठे अपनी फ़्लाइट में और निकल गए। वेल, जो मेरी फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो मैं पहले अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में 4 घंटे का हॉल्ट किया। उसके बाद मैं गोवा गया, गोवा से बाय कैब मैं अपनी लोकेशन पे गया हॉस्पिटल। तो ऐसा है कि प्लेन्स में मैं बहुत रिसेंटली ट्रैवल करने लगा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हॉल्ट करने में कितना टाइम लगता है, कौन सी फ़्लाइट लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। तो जो क्लाइंट देता है मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब करने के बाद मुझे समझ में आ गया कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे निकला था और दूसरे दिन 5 बजे अपनी लोकेशन पे पहुँचा। 24 घंटे की ट्रैवलिंग, जिसमें खर्च हुए कुल 20,000 रुपये। मायरा फंक्शन, सो मायरा के अंदर इट जस्ट हैव टू गो देयर एंड आएंगे तब आई जस्ट हैव टू गिव माय वॉइस कि वी वेलकम यू एंड वी विल डांस। दैट्स इट, दैट्स द मायरा फंक्शन। देन आई विल कम बैक, गेट रेडी फॉर द बारात। आई डोंट नो व्हाट द यूज ऑफ इट। तो पिछले 2 दिन में हमने कुछ 4 से 5 इवेंट होस्ट किए, जिनकी क्लिप्स मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। जो बची हुई है वो डाल रहा हूँ ताकि डिलीट ना हो जाए एवरीवन। उसके बाद हम 19 तारीख को निकले एयरपोर्ट के लिए सुबह 3 बजे। एंड गाइस व्हाट, रास्ते में क्या होता है, बाय द वे ये बारात के क्लिप्स है, बहुत क्रेजी बारात हुई थी, 4 घंटे तक हम नाचे थे। एनीवेज यस, तो हम निकले और हमारा जो टायर है वो पंचर हो गया। तो पंचर कुछ देर में बन गया और मैंने सीखा पंचर कैसे बनता है। और उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम पहुंचे जोधपुर के अंदर। मैं एयरपोर्ट से उतरते ही गया अपनी गाड़ी लेने बालोतरा से मैंने गाड़ी ली, जोधपुर में खड़ी करी, और जोधपुर में खड़ी करने के बाद मैं निकला अपने घर को। होम स्वीट होम। वी आर फाइनली ऑफ टू आबू रोड। 21 जनवरी को आबू पहुंचने के साथ ही हम निकल गए नाडोल आशापुरा माता जी का धाम है। वहाँ पे हमने गाड़ी की पूजा कराई, क्योंकि बिना पूजा कराए हम गाड़ी को कोई लेके नहीं जा सकते थे। गाड़ी के नंबर ऑलरेडी आ चुके थे। पूजा कराने के बाद 24 तारीख को मुझे निकलना था फिर से जोधपुर, क्योंकि अगली गिग जोधपुर में। जोधपुर पहुंचते ही मारूगढ़ जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको देख के हमारा जी सो रहा हो गया।
पहले इवेंट हमने यहाँ पे किया हल्दी। हल्दी करने के बाद था संगीत। संगीत में हुई थोड़ी सी दिक्कत। क्लाइंट की इच्छा थी कि लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए, गेम्स होनी चाहिए, बट इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि लेट्स मूव इट। इन्होंने बीच में टोका भी नहीं तो मुझे लगा सब ठीक हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि इन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ये चाहते थे ऐसा हो वैसा हो। दो इनके गेस्ट को बहुत मज़ा आया, बट ठीक है, मैंने अपना पक्ष रखा। एंड बारात ऑन व्हील्स जो इनका नेक्स्ट इवेंट था वो करने के बाद मैं चुपचाप घर निकल गया। ट्रस्ट मी, उस समय मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था। कुछ दिनों बाद इनका खुद का टेक्स्ट आया, इन्होंने पेमेंट करने के लिए कहा, तो मैंने इनसे इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप संगीत का पेमेंट ना करें, बट स्टिल उन्होंने पेमेंट किया एंड ही अप्रिशिएटेड माय जेस्चर एंड या एवरीथिंग इज़ गुड। तो जोधपुर से फ्री होकर हम निकले ब्यावर। ब्यावर में नानी से मिलने के बाद हम निकले पुष्कर। पुष्कर में एक गिग थी, वो कंप्लीट की और उसके बाद हम जाते जाते रास्ते में रुकते हुए गए बर हमारा गाँव है यार। बर के अंदर हमारे बड़े दाता रहते हैं जो हमारे गांव में हम आपको दिखाते हैं हमारे खेत, हमारे बड़े दाता जो हमारे दाता के छोटे भाई हैं बट सबसे बड़े। उनसे बातें करके हमने जायजा लिया हमारे खेत का, किसकी जमीन कितनी है और हमारी कितनी है। अंकल है, अच्छा इन्हें भी 4 हिस्सा है। अच्छा अंकल है 4 बेटा है। हाँ और फिर वो तीसरे नंबर और सब हमारे बड़ा फादर रहा रघुनाथ सिंह जी, हाँ वो इनके बेटों का। हाँ इनमें वे हिस्सा 3 बेटे ही है जो इन्हें 2 हिस्सा कर दिया, एक वो है निराश सानो हाँ वो ले लिए। फिर ये हिस्सा हमारा तो ले वो कातरों तक ये अपना, बराबर। इन्हें 4 हिस्सा है। हाँ कातरों करने है नहीं, हाँ 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 यह तो रूप सिंह, कालू सिंह, हाँ राजू रे, छोटा छोटा 1-1 बीघा में 1-1 बीसों कम है। हाँ फिर आपके, हाँ फिर ये मेरे बराबर। और चांदनी वो भी जिन 2 कह रहा हूँ आगे वो लेना तक ये छोटे दाता। फिर ये टुकड़ा ये अपना पूरा हाँ 3 फेस। 3 फेस। घर में लाई थी हाँ मोटर फोटर नहीं चले। अच्छा ढाई फेस तो है भाई, वह लाइट थोड़ी था, इसमें 3 तार है, घर में 2 तार हाँ यूं है। बराबर 3 फेस है ना। देख दो भाई अब हो अब मैं वो हौले में अब ये है हमारे दाता के सबसे छोटे भाई और जिनको आपने पहले देखा था वो थे बड़े भाई। नहीं आ जान क्यों हमारे दाता जो थे वो दूसरे नंबर के थे। दाता से पहले एक और बड़े भाई थे जो बहुत पहले निकल लिए, फिर हमारे दाता निकल लिए, अब बचे हैं आप 2। हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। एनीवेज अब हम जा रहे हैं अपने घर। क्विक नॉलेज, हाउ विल यू नो कि आपका इवेंट जो था वो बहुत ही अच्छा था। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग एंड लोग आपसे पूछे आप कहाँ से हो, दैट मीन्स दे लाइक योर वर्क। घर पहुंचने के साथ ही घर पे काम चल रहा था इस मॉन्स्टर को खड़े करने के लिए, शेड बनाने का। रीज़न ये है क्योंकि 2 गाय भिड़ रही थी और उन 2 गाय ने भिड़ते भिड़ते गाड़ी पे डेंट मार दिया और डेंट मारने के साथ ही अगले ही दिन पिताजी ने काम चालू करा दिया। तो शेड तैयार हो रहा था और हम भी तैयार थे अपनी पहली गिग पे अपनी गाड़ी को लेके जाने के लिए। तो जो पहली गिग हमने की थी 5 फेब अंबाजी के अंदर, वहाँ पे हम सबसे पहले गाड़ी को लेके गए। ये शॉट वहाँ का नहीं है, ये शॉट है 9 और 10 फेब का, जब हम बालोतरा गए थे 8 तारीख को। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ जाओगे यार। हो तुम कहानियों की परियों की तरह हो तुम। Okay, hi guys, we are all set for the Sangeet Sandhya. In the morning we hosted a Myra. Now we are here for the Sangeet. Let's go. 9-10 को इवेंट करने के बाद हमारा एक इवेंट था आबू के अंदर। वो करने के बाद हमको जाना था भिलवाड़ा। हमको नहीं, मुझे अकेले को। अकेला भिलवाड़ा इवेंट करने के बाद हम वापस आए आबू आने के बाद मुझे जाना था सिरोही। और जिस समय मुझे सिरोही जाना था उस समय मेरा जो परिवार था वो जा चुका था गाँव शादी में। तो ये बात है कुछ 19 तारीख की, जब हमारा इवेंट से मॉर्निंग का था। तो हमने सोचा था इवेंट खत्म करने के बाद सिरोही से हम भी निकल जाएंगे गाँव गाड़ी लेके। बट वो जो मॉर्निंग का इवेंट था उसको ख़त्म होते होते इवनिंग हो गई। तो ठीक 7:30 बजे हम फ्री हुए और 10 बजे हम गाँव पहुँच गए।
वेल गाँव में शादी अटेंड करने के बाद हम वापस घर आए। घर आने के बाद हमने गाड़ी में पेट्रोल भराया। वैसे पेट्रोल हम रोज ही भरा रहे हैं। किसी ज़माने में 500 रुपये का तेल भराना बड़ी बात लगती थी, फिर ऐसा लगा 2000 रुपये का तेल भराना। आज हमने हाथी ले लिया है, हाथी को हम 4000 रुपये का तेल पिलाने वाले हैं आज। तो ये पहला 4000 का, इससे पहले मैंने 2500 रुपये का इसमें डलवाया था। एंड उसके बाद हम निकल गए बैंगलोर। 3 दिन बैंगलोर के अंदर हमने इवेंट किया, 24, 25, 26, और उसके बाद हम बहुत बीमार हो गए। हम मतलब मैं तो बहुत बीमार होने के बाद भी हमारी एक और गिग थी जो थी किसी गांव के किसी कोने में मेघवाला करके, और वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति में हम रहे और हमने इवेंट किया। वो सारी क्लिप्स मैं डिलीट कर चुका हूँ अभी, बट ये कहानी है कि ताकि मुझे याद रहे कि हुआ क्या था। एंड इन सब चीज़ों के बाद बीमार हालत में हम पहुँचते हैं घर 30 तारीख को, जीजा की शादी से ठीक 2 दिन पहले। वो अंदर बैंक्वेट में चला रहे अपन गाने। अरे पुलिस का नाटक सब बंद हो जाता, अपने भी बंद हो गया था। हाँ, अंदर बैंक्वेट में अपन गाने शादी का व्लॉग में वीडियोस में बना नहीं पाया क्योंकि बीमार था, लेकिन मज़ा बहुत आया। इन 3 दिनों में बीमार होने के बावजूद थोड़ा बहुत जो काम किया, जो मज़े किए, जो डांस किया, ओह मैन क्रेजी। वेल इसी के साथ जीजा की शादी समाप्त होती है। सबको बहुत मज़ा आया, बिग फैमिली, खींची फैमिली। एंड नेक्स्ट कहानी इज गणगौर भोजन। तो कुछ 2 या 3 के आसपास जीजा की शादी निपटी। 6 तारीख तक सब फ्री हुए और फिर से हम तैयारी में लग गए क्योंकि 30 मार्च को गणगौर भोजन था।